दूंगा जो भी आपके कमेंट्स। आज दिन भर में भी काफी सारे कमेंट्स मेरे को वीडियोस के नीचे मिल रहे थे, और जो मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड है उनको तो आंसर मैं सबसे पहले ही कर दूंगा। तो आज का सेशन हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज लेट मी डू जस्ट settings to remove that spam people। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ एक क्वेश्चन से, जो आज एक्चुअली दो तीन लोगों ने पूछा अबाउट Redmi Pad Pro। सो Redmi Pad Pro में उन्होंने पूछा क्या इसमें सिम लगता है। तो देखो, Redmi Pad Pro के तो दो वेरिएंट्स आते हैं। Redmi Pad Pro में एक आपको मिलता है 5G वेरिएंट, उसमें आपको सिम लगता है, ठीक है। और एक आपको मिलता है नॉर्मल वेरिएंट, वो सिर्फ वाईफाई बेस्ड है। अगर आप पोको पैड 5G में जाते हो तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5G वेरिएंट मिलता है, वहां पे आपको वाईफाई वाला वेरिएंट मिलेगा ही नहीं। लेकिन Redmi Pad Pro में दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा चाहिए। और अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि बेटर है आप पोको पैड 5G ले लो, दैट्स बेटर। प्राइस वाइज थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है वो आप लोगों को, और थोड़ा सा उसके एक्सेसरीज भी सस्ती मिल जाती है। तो दैट्स आंसर फॉर यू। यस, आई थिंक ये क्योंकि दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो वो मेरे को अभी थोड़ा सा याद आ रहा था कि चलो एटलीस्ट इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ। और रिपीटेड क्वेश्चन एक और भी आता है कि यार व्हाट्स द बेस्ट प्राइस एंड टाइम टू से। निखिल साहू, हेलो सर, गुड टू सी यू अगेन। हाय निखिल, वेलकम टू द लाइव सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और यस, हाँ, सो S9 FE और S9 FE प्लस में अभी भी कंफ्यूजन था। सो क्विकली सबसे पहले तो मैं वही क्लियर करता हूँ कि देखो गाइस, अभी जो प्राइस है S9 FE एंड S9 FE प्लस का ओवर प्राइस्ड है, तो प्लीज अभी तो एक तो आप मत खरीदो, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट आईडी कॉर्पोरेट आईडी का था, तो देखो स्टूडेंट आईडी कॉर्पोरेट आईडी आपको सिर्फ सैमसंग में मिलती है। सैमसंग का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जब आप परचेज करते हो सिर्फ वहां आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप अभी इमीडिएटली खरीदने की सोच रहे हो तब आप जाके चेकआउट कर सकते हो सैमसंग के ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पे, वहां पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ कुछ मिलता है तो ले लो। अदरवाइज फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अभी फिलहाल सैमसंग S9 और S9 FE तो आप मत लेना। उसके अलावा अगर आपको अभी Redmi Pad Pro या पोको पैड वगैरह लेना है, क्योंकि उनपे अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं ओके ओके टाइप से, तो वो आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई फेल्ट कि वो बेटर है एटलीस्ट डिस्काउंट वाइज। बट सैमसंग overpriced literally, so please do not go for that। सोनू बोलिए, आप पूछो Xiaomi Pad Pro 5G and Poco Pad 5G get an Android 15 update on evening, 4.6 GB change in lock screen, new wallpaper design and many more। सोनू बोलिए, आप पैड प्रो Redmi Pad Pro 5G and Poco Pad 5G getting Android 15 on 18th Feb। अच्छा, आपको अपडेट मिल गया है, सो ओके, दैट्स समथिंग गुड। तो सोनू बोलिए, मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि आप ये बता रहे हो कि आपको मिल गया है अपडेट, राइट। इफ इट इज सो, दैट इज समथिंग गुड टू हियर। एंड आई होप एटलीस्ट जो बैटरी प्रॉब्लम की बात हो रही थी वो सब यहाँ पे आप लोगों को बेटर मिल जाए, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि यार बैटरी बैकअप कैसा है। सो सोनू बोलिए, आप कह रहे हो दोनों में Redmi Pad Pro Poco Pad 5G में Android 15 का अपडेट आ गया, तो आई एम श्योर ये HyperOS 2.0 ही होना चाहिए। एंड 4.6 GB का अपडेट है, लॉक स्क्रीन वगैरह में चेंजेस आ गए, चलो अच्छी बात है। एंड आई होप कनेक्टिविटी का भी मिल गया हो, कंटिन्यूड कनेक्टिविटी जो होती है जिसमें आप फोन मिरर कर लेते हो, आई होप ये भी हो गया हो उसमें। RBS 3333, आप कह रहे हो सर मैंने 20-30 में टैबलेट चाहिए फॉर स्टडी पर्पस मल्टीमीडिया, ऑल्सो गेमिंग, आई हैव SBI क्रेडिट कार्ड, सो क्या मुझे SBI के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिल सकते हैं होली सेल में। RBS, देखो मैं आपको ना क्लियर बताता हूँ, SBI ना बिल्कुल चिंदी चोर है, वो सारा डिस्काउंट ही नहीं देता है, ठीक है। जहाँ HDFC 10-10 हजार का दे देता है, SBI वहां पे 2,000-3,000, इसका मतलब बिल्कुल चिंदी आदमी है। अब अगर डिस्काउंट मिला तो मिला, तो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि SBI पे आप लोग बहुत ज्यादा डिपेंड मत करो, लेकिन डिस्काउंट आता है तो फिर इसको भी देना पड़ता है। ICICI और SBI को दोनों को डिस्काउंट देना ही देना पड़ता है, बट डिस्काउंट के मामले में मुझे हमेशा लगता है HDFC बेटर है, बट अगर आता है तो फिर SBI पे भी मिलता ही मिलता है। सो 20-30 के में आपको चाहिए टैबलेट, सो 30 के में देखो Xiaomi Pad 7 बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको नोट्स के लिए नहीं चाहिए तो और भी अच्छी बात है, आपको मल्टीमीडिया स्टडी पर्पस गेमिंग के लिए भी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके आप Xiaomi Pad 7 ले लो, इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो RBS 33333 ये आपके लिए था। एंड निखिल साहब, आपने बोला स्टूडेंट आईडी के साथ
S9 FE+ 30 में सैमसंग वेबसाइट पर मिल रहा है। निखिल साहू देखो यार, अभी भी मैं बोलूँ S9 FE+ 13,500 का थोड़ा सा महंगा है। ये और डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। 30,000 पे कोई सेंस नहीं बनाता है, सिंपल सी बात है अगर मैं बात करूं तो। और मतलब 27-28 के अराउंड अगर मिल जाता है तो भी ये ओके है। और जैसा कि हमने कौन सी सेल आई थी यार, वो जो बड़ी सेल आती है अपना बिग बिलियन डेज बीबी सेल, उस पे तो ये 22,000 24,000 तक लोगों ने खरीदा था। बट वो एक अलग सीन होता है। बट स्टिल 27-28 तक भी आता है तो भी ठीक है। और 30-500 मुझे लगता है अभी फिलहाल ही महंगा है, तो आई डोंट थिंक कुछ ऑप्शन होना चाहिए। RBS 3333 सर, मुझे कौन सा टैबलेट लेना चाहिए 2030 के में? आरबीएस आई थिंक जब तक आपने टाइप किया तब तक मैंने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। तो Xiaomi Pad 7 आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, एंड यू शुड ट्राई फॉर दैट। सो दैट्स आंसर फॉर यू। और व्हाट द कमेंट, हेलो जी, लाइव हो सब चंगा? व्हाट द कमेंट, यस डेफिनेटली सब लाइव है। और आपका पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है ब्रदर? नेक्स्ट एग्जाम कब है? एंड आरटी गेमिंग आप पूछे सर, मैंने Xiaomi Pad 7 ले लिया, ठीक है ना? आरटी गेमिंग आपने Xiaomi Pad 7 ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स। और आपने जबरदस्त टैबलेट लिया है। सो जस्ट चिल एंड एंजॉय। और हाँ, ये HyperOS 2.0 का जरा फीडबैक भी बताओ, बैटरी बैकअप वगैरह कैसा आ रहा है? और मोबाइल वाला मिरर वगैरह हो जाता है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है खरीदने में, मैं उनको बोलूं भैया हाँ लेना है या नहीं लेना है। आइडियली तो देखो लेना ही लेना है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। RBS 333 आपके पास iPad 10 Gen कितने में मिल सकता है? देखो RBS 333, ये जो iPad 10th Gen है, ये अभी भी आई थिंक 28 29 के अराउंड अभी ऑलरेडी मिल रहा है, 64 GB वेरिएंट। और 256 GB वाला वेरिएंट है, वो आपका शायद 37-38 के अराउंड मिल रहा है। तो दोनों अपने प्राइसेस पे बिल्कुल सही आ रहे हो। अगर आपको अभी चाहिए तो अभी भी ले लो, क्योंकि सेल में भी यूजुअली यही प्राइस रहता है, 1,000 और नीचे आ सकता है। तो अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो होली की सेल का वेट कर लो, 8 से 10 मार्च तक शुरू हो जाएगी होली का सेल। सो दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई ऑफ, एंड दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर यू। आरटी गेमिंग आपके, थैंक यू सर, वेलकम जी। और मुझे तो अच्छा लगा कि आप लोग जब कोई भी अपना टैबलेट लेते हैं और आप उससे खुश होते हैं, तो असली खुशी मुझे भी तभी मिलती है। तो मैं भी उस चीज को एंजॉय कर पाता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई। आज मैं सोचा हूँ एक बार इंस्टाग्राम पे भी लाइव करके देखते हैं, बट वहां पे काफी कटा फटा आता है। लेट मी सी इफ इट कैन गो लाइव देयर। शायद अभी तो नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, कल ट्राई करता हूँ एक बार मैं। लेट्स सी। अभी मैं ट्राई कर रहा था तो नहीं हो रहा है वहां पे। कोई बात नहीं, एनीवेज। वर्ड लाइफ कमेंट आपके लोग सर जी की होवे अच्छा अच्छा, मैंने की को लाइव समझ लिया। ओके ओके भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एंड आई होप वर्ड लाइफ कमेंट आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, नो डिस्टर्बेंस देयर। RBS 333 आपके, ओके सर, थैंक यू, वेलकम जी। एंड गाइस, आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक भी दबा देना, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों के आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। निखिल साहब आपके, सर व्हाट्स योर थॉट ऑन S10? करेंटली इट्स प्राइस 57K, स्टूडेंट आईडी, वन ऑफ माय फ्रेंड इज आस्किंग फॉर इट, थैंक्स। निखिल साहब देखो, 57K में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा टैबलेट है S10 Plus, बट स्टिल मेरे को लगता है एज अ स्टूडेंट कोई सेंस नहीं बनाता इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए। और देखो, मतलब अगर आप लोगों का बजट है तो नो डाउट एंड्रॉयड में अभी सबसे पावरफुल टैबलेट वही होने वाला है 57K में। एंड्रॉयड में नो डाउट, अगर आपको चाहिए तो ले लो, अदरवाइज मैं कहता हूँ 40 तक का बजट आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो ठीक है। 30,000 का बजट स्टूडेंट्स के लिए एक स्वीट स्पॉट है, ठीक है। 30 तक आता है, 35 तक खींचो, 40 मैक्सिमम ले लो। 57 मेरे को लगता है स्टूडेंट्स के लिए इतना मजेदार नहीं है। अगर हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट होते हैं, अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हो, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बोलता यार चलो उठाओ 50,000 से ऊपर। बट अगर आप वैसे देखोगे तो ओवरऑल 57K में बहुत अच्छा प्राइस है S10 Plus का। तो एटलीस्ट प्राइस वाइज, इफ यू आस्क मी, प्राइस वाइज इट इज अ गुड थिंग। हार्डवेयर वाइज, फीचर वाइज, यस डेफिनेटली इट इज वेरी गुड। एंड अब तो उसका सॉरी डिस्प्ले भी बेटर कर दिया है, एंटी ग्लेयर वगैरह डाल दिया वहां पे।
तो उस हिसाब से तो अच्छा डेफिनेटली। सो निखिल साहब ये आंसर था आपके लिए। गौरव परमार आप कह रहे हो S9 tab is being sold below 40,000 on tomorrow's sale. Should I wait for holy sale or buy it tomorrow on Flipkart? तो गौरव परमार देखो, अगर 40,000 से नीचे आपको मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू। ठीक है, क्योंकि 40 से नीचे मतलब सेंस बनाता है, वाकई में ये सेंस बनाता है। पेन आपको फ्री मिल जाता है स्टूडेंट के लिए। वो होली सेल में भी आएगा तो नियरली इतना आएगा, अगर आप अंदाजे से भी लगाओ तो शायद 1,000 1,500 रुपए कम हो जाएगा। बीवड़ी की तरह मुझे नहीं लगता 35 में आएगा, बिकॉज रिपब्लिक डे में भी इतना नीचे आया नहीं है वो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से आप 40,000 में भी ले सकते हो। इट्स नॉट बैड। सी 40,000 में S9 टैबलेट अकेला टैबलेट है जो आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलता है, और खरीदने के बाद आपको रियलाइज होगा कि एमोलेड डिस्प्ले की क्या अहमियत है। प्लस मुझे पर्सनली फील हुआ, यूट्यूब गेमिंग हैज जस्ट सब्सक्राइब, थैंक यू यूट्यूब गेमिंग फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और हाँ, सो आई वाज सेइंग कि एमोलेड डिस्प्ले देखो, डॉल्बी एटमॉस है ना इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग का जब डॉल्बी एटमॉस बजता है ना वो बहुत अच्छे से फील होता है। Xiaomi पैड 6 में भी मेरा डॉल्बी एटमॉस है, बट मुझे उसमें वो फीलिंग नहीं आती। तो मेरे को उस हिसाब से लगता है सैमसंग S9 रियली वैल्यू टू मनी है। अगर आप 40 भी यहाँ पे खर्च करते हो उसके लिए तो वो वैल्यू टू मनी है। सो दैट्स आंसर फॉर यू गौरव परमार। BCA कैमरे वाला, ओके सर जी, मेरे को ट्रेडिंग और पढ़ाई करना है, मेरे लिए कौन सा टैब अच्छा रहेगा? BCA कैमरा वाला, आपने अपनी रिक्वायरमेंट तो बता दी है ट्रेडिंग वाली, उसके साथ अगर आप बजट भी बता दोगे तो मैं और भी सही आपको बता पाऊंगा। इवन दो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 20,000 से नीचे लेना है तो Xiaomi Pad 6 सबसे सही रहेगा, सबसे तगड़ा है। 25,000 से नीचे रखना है, 20 से ऊपर रखना है तो वन प्लस पैड। ठीक है, और अगर आपको बजट 30 से भी ऊपर रखना है, 35 तक अगर आप जा सकते हो, 30 35 36 लगा लो, तो वन प्लस पैड 3 पैड 2 जो है वो सेल पे आता है, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा वन प्लस पैड 2। और अगर आपका 25 से 30 के बीच में है तो Xiaomi Pad 7 ले लो। तो मैंने सारे बजट के हिसाब से आपको बता दिया, अब आप अपना बजट देखो और आप टैबलेट्स उठा सकते हो। YouTube गेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आपने कहा भैया मैंने iPad 10 लिया, EMI पड़ा शॉप का 40K का सर। YouTube गेमिंग, अगर आपने iPad 10 40 के अराउंड लिया तो आई थिंक सही प्राइस पे लिया है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी ऑनलाइन भी यही चल रहा है, और आई थिंक 38 39 का तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो नॉट मच डिफरेंस। अगर आपने शॉप से लिया तो एटलीस्ट आप जाके वापस कुछ दिक्कत होती है तो आप बात कर सकते हो। ऑनलाइन में तो आजकल अलग ही झोल चल रहा है, सर्विस सेंटर से ही वापस सर्विस सेंटर पे ही कंप्लेन। सो आपने जो ऑप्शन दिया है iPad 10 ऑफ कोर्स इट इज गुड। आपने पेन लिया कि नहीं लिया वो भी एक बार देख लेना मुझे बता देना। हम्म। सचिन मीना आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 में ऑफर्स कब तक आएंगे और कितने तक ऑफर आ सकता है? सचिन मीना, आई थिंक Xiaomi Pad 7 अभी ऑलरेडी ऑफर पे चल रहा था, एंड उसका प्राइस 25,000 समथिंग चल रहा था। ठीक है, तो वो ऑफर ही समझो, बिकॉज होली की सेल में भी अगर कार्ड का ऑफर आया HDFC का तो और नीचे जाएगा, अदरवाइज तो इसी के अराउंड खेलता रहेगा ये। Xiaomi Pad 7 में बहुत जल्दी डिस्काउंट नहीं आएंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। सोनू गुलिया आप कह रहे हो आई गॉट द अपडेट, यस इट इज 2.0, बैटरी बैक इज गुड, इट इज 4.6 GB पोको पैड एंड Xiaomi Pad Pro, ओके 5G। कूल, सोनू गुलिया थैंक यू ये अपडेट देने के लिए। एंड आपने बताया बैटरी बैकअप अच्छा हो गया, तो मुझे इसी की उम्मीद थी, और मैं इसी का वेट भी कर रहा था कि यार चलो एटलीस्ट बैटरी बैकअप तो सही कर दो, क्योंकि सब लोग दुखी हो रखे थे। चाहे टैबलेट कितना भी अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बैटरी बैकअप एक्सपेक्टेशन वाला नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था, बट एक्सपेक्टेशन वाला चीज मैच नहीं कर रही थी। तो आई एम हैप्पी। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज आप लोग अपडेट कर लेना अपने टैबलेट्स। एंड यस, सचिन मीना आप कह रहे हो, अच्छा आई थिंक आपके सचिन मीना मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगर आएगा तो होली की सेल पे ही आएगा, और अगर देखो HDFC ने अगर अच्छा ऑफर मारा है Xiaomi Pad 7 पे तो 23-24 तक आ जाना चाहिए इसका बेस वेरिएंट, अदरवाइज 25,000 का तो अभी ऑलरेडी मिल रहा है डिस्काउंट पे। यूट्यूब गेमिंग, फ्लिपकार्ट में 28K का है। यूट्यूब गेमिंग आप जो iPad 10 की बात कर रहे हो क्या? iPad 10 देखो 28K का जो मिल रहा है ना वो 64 GB वाला वेरिएंट है, और जो आपने 40K का बोला है, 40K का मुझे लग रहा है वो वाला वेरिएंट होगा 256 GB वाला। तो 256 GB वाला महंगा है अभी भी, ठीक है। 64 GB वाला है वो आपको 28,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा।
चंद्रशेखर कुमार आप कह रहे हो सर होली में S9 टैबलेट 35 तक आ जाएगा। चंद्रशेखर कुमार देखो उम्मीद तो है, अगर HDFC ने स्पॉन्सर किया होली की सेल को तो डेफिनेटली चांसेस है 35 के में। बाकी आई थिंक जो अभी कुछ ऑटोमेटिक सेल वेल शुरू आती है, मैंने अभी चेक नहीं किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो उसमें भी अभी आई थिंक किसी व्यूअर ने ही बताया था ऑलरेडी वहां पे कुछ आने वाला है, 40,000 के अराउंड सेल पे आ रहा है सैमसंग टैब S9। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 कहाँ है भाई? मैं बस क्विकली एक बार चेक कर लेता हूँ। एक तो ये S9 भी अगर आप सर्च मारोगे तो 90% वही दिखाता है आपको, S9 FE और ये सब उठा लेता है वो। तो अभी तो फिलहाल मेरे को कोई ऐसा कुछ खास डिस्काउंट वगैरह पे दिख नहीं रहा, ना कि हाईलाइट हो रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है। बाकी अगर आपको ये मिल भी जाता है 35 तो 40 में भी मिल जाता है तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। Nettitude आप कह रहे हो, I have bought Xiaomi Pad 7 is performing very smooth but I have found one issue that there is no pause button for screen recording or video recording। अच्छा, सो नेटीट्यूड मतलब आपने एटलीस्ट ये बताया कि उस फीचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे मैं फन टच ओएस यूज कर रहा हूँ उसमें तो ये फीचर दे रखा है, बीच में रिकॉर्डिंग में अगर आपको पॉज करना है तो यस यू कैन डू दैट, बट आई थिंक तो उनको काम करना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह पॉज करने के लिए। चलो, थैंक यू नेटीट्यूड फॉर गिविंग दिस फीडबैक एंड लेटिंग अस नो कि एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ है तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे, बिकॉज मैं Xiaomi Buds की कम्युनिटी पे हूँ और वहाँ पे मैं आप लोग जो भी बग्स वगैरह बताते हैं मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, तो इस फीचर को भी मैं वहाँ पे अपडेट करूंगा, हो सकता है कोई काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर। सचिन मीना आपके लोग Xiaomi Pad 7 पर जो ऑफर है कार्ड से, वो ऑफर किसी शॉप से लेने पर भी मिलेगा क्या फिर ऑनलाइन लेने से? सचिन मीना देखो Xiaomi Pad 7 तो मुझे ऑफलाइन का तो बहुत डाउट है, अगर आपके आसपास कोई शॉप हो तो पता कर लो, बट अभी तो नहीं मिलने वाला है, चांसेस आर वेरी वेरी लेस। हाँ, अगर आप कुछ टाइम रुक जाते हो 1-2 महीने में, जब इसकी अवेलेबिलिटी और हो जाएगी, ठीक है, तो शायद ये फिर आपके कार्ड ऑफर में आना शुरू हो जाएगा, तब आप ऑफलाइन भी बात कर सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट होली की सेल तक तो आई रियली डाउट कि ऑफलाइन पे ये आपको उसको मैच करवा पाएंगे ऑनलाइन वाले प्राइसेस को। बीसीए कैमरा वाला आपके लोग पैड 6 वर्सेस पैड 7 एंड वन प्लस पैड 2 में कंफ्यूज हूँ, प्राइस की दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन बजट बढ़ना वर्थ होगा क्या समझ में नहीं आ रहा है सर जी। बीसीए कैमरा वाला देखो, आपने अगर ट्रेडिंग वीडिंग के लिए जैसे आपने बताया था राइट, ऊपर आप ही ने पूछा था ना ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको बोलता हूँ आंख बंद करके वन प्लस पैड 2 ले लो, खत्म बात। इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। Xiaomi Pad 6 7 तरफ आप जाओ भी मत, वन प्लस पैड 7 आप पैड 2 आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो बीसीए कैमरा वाला ये आपके लिए आंसर है। राहुल शर्मा आप कह रहे हो सर आई एम गेटिंग रिफर्बिश्ड S9 FE एट 22,500 in S9 FE plus 20K both are in new condition, then which one I should buy? राहुल शर्मा देखो S9 FE 22,500 का मैं तो कहता हूँ आपको नया मिल जाएगा। अभी ये जो प्राइस आप बता रहे हो ना, लिटरली इस प्राइस पे आपको होली की सेल पे मिल जाएंगे कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के। अगर राहुल आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कार्ड का अरेंजमेंट नहीं कर सकता और मेरे को तो विदाउट कार्ड खरीदना पड़ेगा, तो आप ये प्राइस पे ले सकते हो, क्योंकि सेल पे भी ये प्राइस नियर अबाउट इतना ही पहुंचेगा। S9 FE का 22,000 समथिंग और S9 FE प्लस लास्ट टाइम भी 27-28 के अराउंड गया था, तो भी आपको मेरे को लगता है वो प्राइस सही मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको वेट करना है तो वेट कर लो, अदरवाइज सेल में भी आपको यही प्राइसेस मिलने वाले हैं। तो जस्ट बिकॉज ये होगा सेल में अगर आप लोगे तो बिल्कुल सील पैक बॉक्सेस मिलेंगे आपको, अभी शायद ओपन है न्यू कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ेगा, पीस ऑफ माइंड वाली बात है, अदरवाइज प्राइसेस आपको इतने ही मिलने वाले हैं। तो राहुल शर्मा दैट देन यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज प्राइसेस तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सोनू गुलिया आप कह रहे हो माय डॉटर लव द पोको पैड, शी इज इन क्लास 9th क्लास, शी मेक्स ऑल द नोट्स ऑन इट, गुड। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि वो यूज कर रहे हैं नोट्स के लिए, सोनू गुलिया। एंड आई ऑल्सो ट्रैक द पैड बिकॉज आई एंटर्ड अ चाइल्ड अकाउंट जीमेल इन इट, कूल।
सोनू गुलिया मुझे अच्छा लगा कि वो छोटे से ही अपना इस पे काम शुरू कर रही है, एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले में धीरे धीरे नोटबुक को रिप्लेस ही कर देगा ये। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं इस पे उतना ज्यादा फायदा आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो सोनू गुलिया, वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सचिन मीना, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 S9 FE में बेस्ट स्क्रीन किसकी है वीडियो वगैरह देखने के लिए, और स्पीकर किसका बेस्ट है दोनों में से? सचिन मीना, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है Xiaomi Pad 7 स्ट्रेट। डिस्प्ले स्पीकर दोनों आपको यहाँ पे बेटर मिलने वाला है। चंद्रशेखर कुमार, आप कह रहे हो सर S9 टैब वर्सेस S10 FE में क्या बेटर रहेगा? चंद्रशेखर देखो, S9 टैब और S10 FE कोई टक्कर के ही नहीं है। S9 टैब 100% बेटर है। जो नया आपका आएगा अभी, आई थिंक जुलाई में लॉन्च होने वाला है S10 FE, उससे मतलब मैं बोलूँ दुगना तिगुना बेटर रहेगा। तो S9 टैब और S10 FE का कोई मैच नहीं है, चाहे वो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बताता हूँ, उसका जो प्रोसेसर लीक हुआ है एक्साइनस का 1580, वो सिर्फ FE जो सीरीज आती है उसके लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी इतना कुछ पावरफुल नहीं है कि आप उसमें फिर से तगड़ी वाली गेमिंग शुरू कर दो। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ S9 टैब का कोई मैच नहीं है S9 FE के कंपेयर। यूट्यूब गेमिंग, आप कह रहे हो ऑफिशियल प्राइस है 35,000 का, इंटरेस्ट लगा के 4,000 to 39,000 डाउन पेमेंट, 11,600 EMI फॉर 12 मंथ, 2400 बजाज फाइनेंस, iPad 10 60 GB वाईफाई का। यूट्यूब गेमिंग, ये जो आप इतना प्राइस बता रहे हो, देखो मुझे पता नहीं आपको अगर ईएमआई पे लेना है या क्या सीन है। देखो ईएमआई पे तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, उसका मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पे ये सब फलाना ढिमकाना डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद जब आपकी ईएमआई की आती है ना, तो एक तो बजाज फाइनेंस आपका लेगा प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपए कुछ ले लेता है, अब तो बढ़ा दी होगी उन्होंने, वो ले लेता है अलग। ठीक है, उसके बाद जब आपकी ईएमआई पे इंटरेस्ट आता है, उन्होंने बोला 0 EMI, तो ईएमआई पे दे देते हैं। जो आपको नहीं बताते जीएसटी कट के आता है। ठीक है, तो वो आपको वैसे भी महंगा ही पड़ने वाला है। तो ये चीज तो हमेशा होती है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार मतलब ईएमआई से थोड़ा सा बच लो, तो वो ज्यादा बेटर है। चाहिए तो किसी फ्रेंड से ले लो और टाइमली उसे वापस कर दो, चाहे ईएमआई की तरह से वापस कर दो, एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और फलाना ढिमकाना तो नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट माय थॉट इज यूट्यूब गेमिंग, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट को मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो, तो यू नो इट बेटर। बट हाँ, जो iPad 10 है वो आई थिंक 28K के अराउंड, 27-28 के अराउंड आ जाता है। सचिन मीना, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 में डिजिटल नोट भी बना सकते हैं क्या? यस सचिन मीना, डेफिनेटली। आई थिंक आज तो वो व्यूवर्स नहीं है, बट आई थिंक कल ही वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस Xiaomi Pad 7 पे डिजिटल नोट्स बनाने का। इवन एआई फीचर्स भी वहां पे अवेलेबल हो गया है। तो सचिन मीना, दैट्स आंसर फॉर यू। गाइस, सिर्फ 4 लाइक्स है इस वीडियो पे। अगर आपको, आप इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने ही आंसर कर दिए, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो प्लीज वहां पे लाइक तो हिट कर दो भाई। चंद्रशेखर, आप कह रहे हो सर S23 अभी 40K का है, अगर 30K तक आ जाएगा होली में तो ले लूं या वो पुराना हो गया है? यार देखो, पहली बात, अभी S23 पुराना तो हो गया है, पर 30K में फिर भी वो थोड़ा सा वैल्यू होल्ड कर देता है उन लोगों के लिए जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो देखो S24 जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा पावरफुल वगैरह है 30K के अराउंड। तो मतलब आप ले सकते हो, मतलब दैट इज फाइन। S23 30K तक प्राइस के हिसाब से वो ठीक है। और यस, कूल। देखो चंद्रशेखर भाई, देखो बहुत से लोगों के क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को चाहिए होता है थोड़ा सा लेटेस्ट, थोड़ा सा लेटेस्ट, थोड़ा लेटेस्ट। बट सबकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होती। कई लोगों का होता है कि अपना काम चल रहा है, बिल्कुल मस्त है, फालतू पैसे नहीं डालना है, वो सही सोच भी है। तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ S23 नो डाउट, अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, बिकॉज कॉम्पैक्ट फोन है ही नहीं, या तो पिक्सल है, पिक्सल बिल्कुल थके हुए फोन है। और उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो सैमसंग S23, S24, S25 ये है बिल्कुल कॉम्पैक्ट फोन, जिनको हर कोई खरीदना चाहता है। इवन मैं भी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन S25 फालतू का महंगा है, 80,000 रुपए। भाई कौन खरीदेगा? मतलब खरीद तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं क्यों खरीदूं 80,000 रुपए में? तो वो वाला सीन है। उसको अगर देखते हैं तो आपको 30K में अगर मिल जाता है S23, कॉम्पैक्ट फोन है, पावरफुल फोन है, तो नो डाउट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट साथ में S24 पे भी नजर रखना,
कि अगर S24 35 तक का भी कार्ड का डिस्काउंट लगा के आता है तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। बाकी मैं तो लाइव आऊंगा ही आऊंगा प्राइसेस के साथ आप लोगों को अपडेट करने के लिए, भैया किसमें कार्ड में कितना कॉइन डिस्काउंट मार रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है जैसे लास्ट टाइम सेल में आप लोगों के साथ बीबीडी की सेल में मैंने सैमसंग का टैब S9 खरीद लिया था 35,000 में, तो मेरी नजर है सैमसंग के S25 फोन पे कोई बड़ा तगड़ा डिस्काउंट आएगा तो शायद आप लोगों के साथ मिलके मैं भी ले लूंगा। SM एडिट आप पूछे वन प्लस पैड 1 और Xiaomi पैड 7। SM एडिट गो फॉर Xiaomi पैड 7, दैट्स आंसर फॉर यू स्ट्रेट। SM एडिट ये आंसर आपके लिए था। फेक डॉक्टर आप कह रहे हो KIIT केस शुक मी फ्रॉम इनसाइड। फेक डॉक्टर यार KIIT या केस तो हर जगह पे ही होता है राइट, पॉलिटिशियंस को फर्क नहीं पड़ता, आपके मेरे कोई वॉइस है नहीं, ठीक है, बड़े यूट्यूबर्स इस पे बात करेंगे नहीं, तो ऐसे केसेस आते रहते हैं जाते रहते हैं, नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट, और ये पूरे इंडिया में होता है। एक तो हाईलाइट हो गया, कई जगह पे हाईलाइट भी नहीं होते, हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे। बट यस इट इज वेरी सैड, डेफिनेटली इट इज वेरी सैड। विश्वा एम यू जस्ट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच विश्वा फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू सो मच विश्वा एम। क्विकली मैं आंसर ले लेता हूँ गाइस, 10 बज गए हैं तो अभी मैं भी डिनर पे जाऊंगा, बट फटाफट से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार वो गो थ्रू कर लेता है। एंड गाइस आप लोग नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब गेमिंग आपके लोग शॉप में लिया तो ज्यादा हुआ प्राइस, ज्यादा हुआ प्राइस यार, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, आई थिंक सो। Agent 78, sir, I am getting S9 FE plus 8 120 or 32K in Samsung website. Should I go for it? Should I wait for the holy sale? Please mention date and should I buy Xiaomi Pad 7 with pen? Agent 78, अगर आप मेरे से पर्सनल मेरा सजेशन पूछोगे तो मैं Xiaomi Pad 7 फोकस पेन के साथ ले लेता, दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप सैमसंग के फैन हो, या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं, अगर आप सिर्फ नोट्स टेकिंग अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपका पर्पज है नहीं मुझे नोट्स टेकिंग ही करनी है, तो फिर आपके लिए सैमसंग का टैबलेट डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन 32 के प्राइस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। ये सेम प्राइस जो है आपको 27-28 के अराउंड मिल जाता है, और हो सकता है इस बार और अच्छा कार्ड डिस्काउंट आएगा तो और भी आएगा। बीबीडी सेल में तो 22,000 का गया था ये। आप लोग यकीन करोगे 22,000 का सैमसंग टैब S9 FE प्लस गया था, मतलब इतना प्राइस आया था नीचे। तो एनीवेज बस 26-27 आप लेके चलो, 32 के ज्यादा प्राइस है, मैं तो नहीं पे करूंगा इसके लिए इतना। सो एजेंट 78 दैट्स आंसर फॉर यू। सचिन मीना थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस। अमन चौधरी आपके लिए Realme P3 Pro कैमरा प्लस परफॉर्मेंस के लिए अच्छा फोन है क्या? uh, अमन चौधरी मतलब देखो परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं, डेफिनेटली 7S जो है उसका 20,000 के अराउंड, सो मतलब मैं कह रहा हूँ यार 20,000 आप खर्च करोगे, थोड़ा बजट और खींच लो, नॉर्ड ले सकते हो आप चाहे तो, X7 Pro ले सकते हो, नियरली सेम प्राइस पे आ जाते हैं। बिकॉज प्रोसेसर मुझे वो पसंद नहीं है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 जो है, मैं आई डोंट से वो परफॉर्मेंस के लिए है, इट्स लाइक कि वो बस फेक आउट है, सिंपल सी बात है। ये जितने 7S ये 7 प्लस Gen 3 सुपर है, ठीक है। तो अमन चौधरी मेरे को पर्सनली होता तो मैं तो नहीं लेता उसको। फेक डॉक्टर आपके लिए S24 FE बीबीडी कितने तक का जा सकता है? देखो S24 FE जो है 30s की रेंज में रहता है तो अभी भी वही जाएगा, उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। लास्ट टाइम 40 तक घुस रहा था वो, इस बार शायद 30s तक आ जाए, 38 37, बट उससे नीचे वो नहीं आएगा। विश्वा एम आप कह रहे हो प्लीज रिप्लाई बेस्ट डिस्प्ले फॉर रीडिंग नोट्स मेकिंग S9 FE और Xiaomi Pad 7। विश्वा एम आंसरिंग फॉर यू, द बेस्ट वन विल बी Xiaomi Pad 7, जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग डिस्प्ले फॉर रीडिंग लाइट्स नोट मेकिंग, Xiaomi Pad 7 डिस्प्ले रिगार्डिंग दिस डिस्प्ले। Sonu Gulia आपके लिए S24 is better because I got 7 year OS update. So good, Sonu Gulia, thanks for sharing your feedback here. सचिन मीना मैंने आपके टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जब भी Xiaomi Pad ऑफर आएगा तो जरूर बता देंगे। सचिन मीना डेफिनेटली मैं आप लोगों को ऑफर के बारे में बताऊंगा, और ज्वाइन कर लिया तो ऑफकोर्स सारी अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी, लाइव पे तो मैं रोज ही आता हूँ आप लोगों के लिए। एजेंट 78 आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। आप ही के लिए मैं बता रहा था 32K में तो मत लेना, दैट इज वेरी कॉस्टली। अदरवाइज आपको चाहिए तो Xiaomi Pad 7 फोकस पेन के साथ ले सकते हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या ब्रदर? आई थिंक सो, बिकॉज आई थिंक विश्वा एम का भी मैंने आंसर कर दिया है। Xiaomi Pad 7 इज बेटर फॉर रीडिंग
in whatever light conditions. Aditya Soni, after I don't know if S9 FE Plus will help me more in notes making or S9 FE. I only want to make notes, medium content consumption. Please suggest. Aditya Soni, if you are not sure, then go for S9 FE because that S9 FE has a smaller display. Okay, compact display. I will say not small, compact. S9 FE Plus is quite bigger one. So if you need big display, go for S9 FE Plus. If you need a smaller compact display, go for S9 FE. Both have the same power, same performance because processor is literally same. So Aditya Soni, I hope this solves your confusion. So if you got the answer, please hit the like. Thank you so much for answering. Uh, Agent 78, sir, which one is best for long-term usage, sir? S9 FE plus Xiaomi Pad 7. Agent 78 for long-term usage, if you are saying about software updates, then you should go for S9 FE plus. If you are saying about the power, then Xiaomi Pad 7 is more powerful and it will be like long-lasting, definitely. साहिल कुकरेजा आपके लोग आईफोन 16 ने अनाउंस कर दिया एप्पल ने अरे वाह साहिल कुकरेजा, थैंक यू सो मच ये अपडेट के लिए. आई थिंक वो पहले ही उसके डेमोस वगैरह भी आउट हो चुके हैं, सिंगल कैमरा वगैरह, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज स्टिल, बट चलो अच्छी बात है. अमन चौधरी, आपके क्वेश्चन का भी मैंने आंसर कर दिया. रियलमी पैड P3 कैमरा परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है क्या? नहीं अमन चौधरी, मेरा पर्सनल, मैं तो नहीं लूंगा इसको. P3 Pro डेफिनेटली मैं तो नहीं लेने वाला हूँ. चंद्रशेखर कुमार, आपके सर व्हाट्स द बेस्ट सैमसंग फोन विच आई कैन एक्सपेक्ट अंडर 40K इन होली? चंद्रशेखर देखो, S24 की उम्मीद करना, अगर वो 40K तक आ जाए तो डिस्काउंट लगा के, कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगा के, तो वही एक बेस्ट रहेगा. हाँ, अगर आप एक्सचेंज ऑफर मार सकते हो, बिकॉज अभी भी देखो एक्सचेंज ऑफर मार के 50-50 के आसपास तो मिल जाता है. S25 भी मिल रहा है, तो हो सकता है उस समय कोई बड़ा कार्ड का डिस्काउंट आ जाए, एक्सचेंज बोनस आ जाए. जो चंद्रशेखर ट्राई फॉर S25. काव्या, आप कह रहे हो सर S9 FE प्लस कैश में लोएस्ट प्राइस कितना जाता है, सेल में नो क्रेडिट जस्ट डिस्काउंट? काव्या देखो, S9 FE प्लस 30,000 से ऊपर रहता है, आप 32 का लगा के चलो, 32 के अराउंड मिलता है. सीओडी नथिंग, और सीओडी तो आजकल होती भी नहीं है. मैं आपको फैक्ट बता दूं, सीओडी बंद है आजकल सबकी. फेक डॉक्टर, आपके लोग बाइंग फॉर कैमरा एंड डेली यूसेज मिनिमल गेमिंग, सो 24 FE वुड बी गुड. Fake doctor, yes, for your basic requirement, I think S24 FE will do the job, so that's a good option. Agent 78, please don't mind the last question. Which one has the best note taking experience, S9 FE Plus versus Xiaomi Pad 7? Agent 7, see, if you talk about the software and hardware combo for notes taking, of course, Samsung has an advantage. Okay, I'll definitely say for the notes making, the very first preference, only for notes taking, it will be Samsung S9 FE or S9 FE Plus. But if you say along with notes taking, I want more multitasking, then I'll say go for Xiaomi Pad 7. If you say only notes taking, then Samsung S9 FE Plus is the best. But if you say I need all rounder, then go for Xiaomi Pad 7. I hope Agent 7, this will solve your confusion. एपेक्स नेशन, आपके लोग कल साइंस का बोर्ड एग्जाम है, कल मार्क्स लाने हैं, तो एक और स्टेप आगे फॉलो टैबलेट. एपेक्स नेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम. अच्छे से पढ़ो, कल अच्छे से मार्क्स लेके आना, ठीक है. महादेव भक्ति, आपके लोग S9 FE प्लस 35K तक आ सकता है. महादेव भक्ति, 35K तो बहुत आराम से आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा ब्रदर S9 FE. हाँ, 5G की बात नहीं कर रहे हो तो ठीक है, वाईफाई वाला वेरिएंट आराम से 35K से नीचे आ जाएगा. Sahil Kukreja, but it's a bad deal. They price this at $599, around 53K, and single camera, big notch. Sahil Kukreja, see, Apple का हमेशा सीन ये रहता है, उसको नौटंकी ही करनी है, ठीक है. प्राइस ज्यादा, फीचर कम, तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं. We all know this. आदित्य सोनी, आपके लिए any big sale in upcoming month other than Holi? आदित्य सोनी, अभी के लिए तो सिर्फ होली is the biggest and optimistic, जहाँ पे हम लोग टैबलेट की सेल्स की उम्मीद लगा सकते हैं, गुड डिस्काउंट्स की. फेक डॉक्टर, आपके तो अच्छे से गुड नाइट, अच्छे से रहिए. थैंक यू सो मच फेक डॉक्टर, गुड नाइट, आप भी आराम करिए. देवांश, आपके लिए iPad 10 Gen कैसा रहेगा 2025? देवांश, iPad 10 Gen 2025 में अच्छा है. 26 आप बोलते थे, मैं साफ मना कर देता. 25 में डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है. एपेक्स नेशन, आप कह रहे हो मैं BGI में जेंशिन इम्पैक्ट नहीं खेलता, बाकी गेम्स एमुलेटर पे खेलता हूं, तो S9 FE उतना तो झेल लेगा या उतने नीचे की परफॉर्मेंस? एपेक्स नेशन नहीं झेल पाएगा. नहीं. S9 FE मैंने पहले ही मना किया था, गेमिंग नहीं, गेमिंग को अवॉइड करना. अगर आपको गेमिंग करनी है तो S9 FE नहीं बनाया आपके लिए, मैंने पहले भी बताया.
सिर्फ और सिर्फ नोट्स टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस स्टडी के लिए S9FE चल तो जाएगा एमुलेटर, फिर वो हैंग भी करेगा, हीट भी होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, ये मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। महादेव भक्ति ओनली वाईफाई आप कह रहे हो तो आराम से 35, अरे 28,000 का मिल जाता है ब्रदर S9FE प्लस, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। लाइव में बने रहना, जब सेल आएगी तो रात को 12 बजे भी आके मैं आप लोगों को बेस्ट प्राइसेस बता देता हूँ, ताकि आप लोग टाइम पे खरीद सको। एजेंट 78 आप कह रहे हो थैंक यू सो मच सर फॉर यू क्लियर्ड माय ऑल डाउट, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ पैड 7 इन S9FE प्लस इन होली सेल एंड आल्सो फोकस पेन। एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, and the expected price of Xiaomi Pad 7 with card discount, I am expecting 23 to 24. If we have good luck, it will happen. S9FE Plus 27 to 28,000. That will be the price. Focus Pen no discount. That is also guaranteed. चंद्रशेखर आप कह रहे हो S23FE वर्सेस A55। चंद्रशेखर का देखो S23FE तो अभी आई थिंक काफी पुराना हो चुका है, मतलब दिस इज व्हाट आई कैन से। एपेक्स नेशन आप कह रहे हो एमुलेटर पीसी में टैब, एमुलेटर पीसी में टैब, एपेक्स नेशन आप कह रहे हो एमुलेटर चलाना ना आपको टैब में पीसी का, तो देखो वो नहीं झेल सकता, मैंने पहले आपको बताया था वो नहीं झेल पाएगा मल्टीटास्किंग। एंड महादेव भक्ति आप कह रहे हो ओके थैंक्स। गाइस 10 बज गए हैं, थोड़ा सा और भी ज्यादा टाइम हो गया, वैसे आज मैं 5 मिनट लेट आया था तो मैंने 5 मिनट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ले लिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस, मैं तो जा रहा हूँ डिनर करने, आप लोग भी जाके आराम करिए। जिनका कल पेपर है एपेक्स नेशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, साइंस का कल एग्जाम है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन में आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय।